अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि जो चीज हम पाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं, जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिलता। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, पूरा अपना दमखम लगा ले, पर वो नहीं मिलता है हमें। कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता है, लगने लगता है कि शायद मेरे नसीब, मेरे भाग्य में वो चीज है ही नहीं। इंसान कई बार थक जाता है, हार जाता है, और वो ये सोचने लगता है कि मैं छोड़ देता हूं। जब मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूं? ऐसा आप सोचते हैं ना? आप ही किसी चीज की कल्पना करते हैं, आप ही किसी चीज की सपना देखते हैं। मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। उसके लिए आपने भरपूर कोशिश की, घर से दूर रहकर अलग कमरे में, हॉस्टल में रात दिन पढ़ाई की, और जब एग्जाम में बैठे तो पास नहीं कर पाए। क्यों नहीं मिला? तैयारी में कोई कमी नहीं थी, शिद्दत में कोई कमी नहीं थी। तो कुछ लोग कहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहेंगे कि तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अंत में आ ही जाता है भाग्य ऐसा शब्द। इसलिए इंसान को लगता है कि शायद इस संसार में ईश्वर ने तो मुझे भेज दिया, पर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझ पर नहीं है। अगर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर होता तो मेरी जिंदगी में त्रासदी क्यों होती? दुनिया में और भी तो लोग हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पर एक मैं हूं कि जब भी निकलता हूं, जब भी कोशिश करता हूं, निराशा ही हाथ लगता है। इसीलिए अब मन करता है कि सब कुछ छोड़ देता हूं। इंसान का भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगता है, और उठे भी क्यों ना। कोई इंसान 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल कितना इंतजार करे। किसी किसी की जिंदगी को देखकर लगता है कि जब उसके साथ इतना बुरा हो सकता है तो मेरे साथ भी तो हो सकता है। इसीलिए भगवान से लोगों का विश्वास उठने लगता है। पर दोस्तों, हम भूल जाते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि ईश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। ईश्वर हर किसी को उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही आशीर्वाद देते हैं, जैसे वो बाकी दुनिया को दे रहे होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जो देर से मिलता है वो दूर तलक जाता है। इसलिए जिंदगी में निराश मत होइए, घबराइए मत, सब्र रखिए, मिलेगा आपको, भरोसा रखिए। मैं जानता हूं कि आप हार चुके हैं, मैं जानता हूं कि आप निराश हो चुके हैं, लेकिन ये जो बादल, जो काले बादल छाए हैं आपकी जिंदगी में, ये बस छटने वाले हैं। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन जब हम पहुंचने वाले होते हैं और उससे बस 2 कदम पीछे होते हैं, तो हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। रास्ते इसलिए बदल लेते हैं कि हम जिंदगी से थक गए होते हैं। मेहनत कर करके, कोशिश कर करके हम थक गए होते हैं।
पर जिस चीज की हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं, वो चीज प्राप्त ही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, आपने उससे अपने दिल की बात कह दी, उसने आपके प्यार को ठुकरा दिया। आपने भरपूर कोशिश की कि वो भी आपसे प्यार करे। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल आपने उसकी प्रतीक्षा की, पर वो नहीं आई। और जब इतने दिन कोई नहीं आता है तो इंसान सच में निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर सोचने लगता है कि क्यों, कब तक राह देखूं मैं उसका। इंसान का ईगो जाग जाता है और वो रास्ते बदलने को तैयार हो जाता है। हो सकता है कि उस 5 साल में उस लड़की को आभास हो गया हो कि आपसे बेहतर उसके लिए कोई ना हो, और वो अपने दिल की बात आपको कहने ही वाली हो, तब तक आपने रास्ता बदल लिया। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर हमारी जिंदगी में कुछ चीजें भले हमें रुला कर देते हैं, भले हमें हीरा बना कर देते हैं। देखिए, मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जब दुख आते हैं, परेशानी आती है, तकलीफ आते हैं, जब जिंदगी में आंखों से आंसू निकलते हैं, वही घड़ी सच में आपका अपना होता है, क्योंकि ईश्वर आपको उस समय तराश रहे होते हैं। वो लोग जो कभी आपसे सर नहीं, वो लोग जो कभी आपके सामने सर नहीं उठाते थे, नजरें नहीं मिलाते थे, अचानक उनका सर तनने लगे, नजरों में नजरें मिलाकर बात करने लगे और आपको झुक कर रहना पड़े, तो समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको सिखाना शुरू कर दिया है। ईश्वर ने आपको हीरा बनाना शुरू कर दिया है। और जब ईश्वर आपको हीरा बना देगा, फिर आपको वो देगा जिसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। और आपको मिलता भी है, इसके पहले मिला भी होगा, नमूना आपकी जिंदगी में आ चुका है। मैं जो बात कह रहा हूं, ये अपने पीछे की जिंदगी से आप जोड़ के देखिए, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में इसके पहले भी चमत्कार हुए हैं। इसीलिए निराश मत होइए, किसी काम को शुरू करिए तो उसे अंत तक रखिए। वो आएगा समय जब ईश्वर आपको देगा। वो देर से जरूर देता है, लेकिन इतना दे देता है कि आप उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाएंगे उसके लिए। हर किसी के जिंदगी में निराशा है, हर किसी के जिंदगी में परेशानी है। आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दीपिका पादुकोण या जो बड़ा स्टार है, उसके जिंदगी में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है? आपसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसको पूरी दुनिया पे शासन करना है, उसको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनना है। आपके सपने ही तो छोटे छोटे हैं, आप तो बस छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आपका दुख तो कम है, उन लोगों के ज्यादा है। उनके पास गमों की बारिश है। और आपको भले ईश्वर देर से देगा, लेकिन देगा, यकीन रखिए उस पे। पीछे की जिंदगी का नमूना देख लीजिए, जब दिया था तो क्या दिया था आपको। भरोसा रखिए उन पर, समय का इंतजार करिए, मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। मेरी बातें इतने ध्यानपूर्वक से सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।